अगर आपको अपने ई कॉमर्स बिजनेस के साथ सक्सेसफुल होना है, यानी आपको अपने बिजनेस को बड़ा करना है, प्रॉफिटेबल करना है, तो आपको कुछ कुछ स्किल्स चाहिए होते हैं। ई कॉमर्स एक बिजनेस है और कोई भी बिजनेस के अंदर मल्टीपल स्किल्स इन्वॉल्व होते हैं। जब आपको वो स्किल्स आ जाते हैं तो आप पूरा बिजनेस अच्छी तरह चला सकते हैं। अब थैंकफुली ई कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आप सारे के सारे स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं खुद से, अपनी ट्रेनिंग के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपना टाइम लगा के, और उन स्किल्स के बलबूते आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। कि स्किल्स की जब भी बात आती है तो हम सोचते हैं कि हम चलो स्कूल में हमने जो भी स्किल्स एक्वायर किए तो कितने साल लग गए। अब ऐसा है, मैं इस वीडियो के अंदर आपको वो पूरी लिस्ट ऑफ स्किल्स बताऊंगा और उसको ब्रेक डाउन करके पूरा बताऊंगा एग्जैक्टली आपको क्या क्या जानना होता है, कैसे करके आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, कोई भी बिजनेस को अगर हम ऊपर से देखें ना, जैसे ई कॉमर्स स्पेशली को अगर हम एकदम ऊपर से देखें तो आप ब्रेक डाउन कर सकते हो चीज को कि अच्छा ये करना होता है, ये करना होता है, ये करना होता है, और ये करने के लिए आपको ये स्किल चाहिए, ये करने के लिए आपको ये स्किल चाहिए, और हाँ, इस स्किल के अंदर ये चीजें होती हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा ब्रेक डाउन करके सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। आपका काम है बस कुछ मिनट मुझे देना और देखते रहना, क्योंकि क्या होता है ना, जब भी हम सोचते हैं ना कोई बड़ी चीज अगर कंप्लीट करनी है तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर उसको हम ब्रेक डाउन कर दे तो वो अचानक से सिंपल लगने लग जाता है। अब एग्जांपल देता हूं, जब आप मान लो 11th में थे, आपको इतनी मोटी अगर फिजिक्स की बुक मिली हो, पहले दिन जब आपने वो बुक देखा होगा आपको तो लगा होगा बाप रे ये कैसे खत्म होगा, ये सब क्या है। अगर आप पलटी मारने लग जाओ सारे पेजेस, आपको सब कुछ इधर उधर के लगेगा कि ये चल क्या रहा है। लेकिन जब आप धीरे धीरे करके पढ़ना शुरू करते हैं, वो सब चैप्टर्स एक एक करके करना शुरू करते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं पूरी चीज को, पूरी किताब को, चैप्टर्स और सब सेक्शंस और उन सब चीजों में, और एक एक करके जब आप सीखने लग जाते हैं अचानक से आप पूरी बुक सीख जाते हैं। तो अब हम यहां पर किताब सीखने के लिए नहीं आए हैं, हम यहां पर सिंपल स्किल्स, देखो ये जो स्किल्स है ना ऐसे है कि बहुत इजीली ट्रेनेबल है कि आप दूसरों से भी करवा सकते हो और खुद भी अपने आप ट्रेनिंग कर सकते हो। हम थैंकफुली ई कॉमर्स एक ऐसे बिजनेस मॉडल है जहां पर ये सारी चीजें हम खुद कर सकते हैं, तो क्यों ना हम अपने आप को अप स्किल करें। तो फिर शुरू करें। हम टोटल 6 स्किल्स कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और ऐसा है जैसे जैसे करके मैं आपको सिखाते रहूंगा ना, आपको रियलाइज होगा आपको कई सारी चीजें ऑलरेडी आती हैं, कई बहुत बेसिक चीजें होती हैं, और वो सारा बस आपको बस करना होता है। तो जो स्किल नंबर 1 है वो है रिसर्च। अब रिसर्च एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि रिसर्च एक तरीके से अगर देखा जाए ना, रिसर्च की बहुत सारी चीजें होती हैं कॉमन सेंस। आपको अगर तरीका पता है, अगर आपको पता है क्या करना है, कहां देखना है, तो आप वो चीज कर सकते हैं। अगर मान लो मेरे पास कोई सवाल है, मेरे को उसका जवाब चाहिए, तो मैं उसको रिसर्च करके जवाब निकालूंगा। अब 2 तरीके होते हैं, एक होता है कि हम दूसरों को पूछें, ठीक है, हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं, हम जिनको जानते हैं, जिनको हमें पता है कि सवाल का जवाब पता होगा, फोन अ फ्रेंड करते हैं। लेकिन अगर हमको मान लो खुद भी पता करना है उसका जवाब, तो आजकल हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल आती है, उसको कहते हैं गूगल। तो हम गूगल में सर्च करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट्स आती हैं, ठीक है। तो ऐसे करके रिसर्च में गूगल आपका बहुत अच्छा फ्रेंड होता है। कई सारी क्वेश्चंस के आपके आंसर्स ना, मैं बता रहा हूं, आप जब गूगल कर लेंगे ना, सिंपल गूगल सर्च से आपको मिल जाएगा। रिसर्च का एक और एस्पेक्ट आता है हमारा सर्चिंग। अब सर्चिंग करने का एक अच्छा आपको तरीका पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैसे करके चीजें सर्च करनी है। क्यों? क्योंकि हमारा काम है प्रोडक्ट सर्च करना। सबसे पहला बैकबोन एक ई कॉमर्स का होता है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट्स अगर आप सर्च करना सीख गए, आपको सप्लायर सर्च करना सीख गए, तो आप वैसे ही आधा जंग जीत चुके हैं। क्योंकि देखो, मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं और ये अपने आप जहन में रख लो, प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका सबसे रद्दी ऐड हो सकता है, बहुत ही बेसिक लेवल का ऐड हो सकता है, आपका बहुत ही बेसिक मतलब कॉपी राइटिंग हो सकती है, आपका बहुत ही बेसिक वेबसाइट हो सकता है, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट सही है और वो जो ऑडियंस को पसंद आए वो आइटम, उनको वो चाहिए, उन्होंने कभी नहीं देखा, उनको बस वो उस समय चाहिए, अगर वैसे टाइप का वो आइटम है, तो फिर बंदे खरीदेंगे, आप प्रॉफिट में रहोगे। प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये आप अपने दिमाग में बिठा लो। मैं पिछले कई सालों में बहुत सारे स्टोर्स ऑब्वियसली एनालाइज कर चुका हूं, मेरे को कई सारे बहुत ही सिंपल एड्स और बहुत ही सिंपल वेबसाइट और बहुत ही मतलब मैं बोलूंगा जिन्होंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, एकदम सिंपल सा रखा चीज़ों को, बट उनका जो प्रोडक्ट रिसर्च था वो इतना ऑन पॉइंट था, उन्होंने ढूंढ के निकाला एक ऐसा प्रोडक्ट जो एक्चुअली जनता को चाहिए था, उसको उन्होंने जनता के सामने रखा, वो बिका और उन्होंने पैसे कमाए। तो अगर आपको प्रोडक्ट सर्च करना आ गया और ढूंढना आ गया, तो ये सबसे बड़ा जंग आपने जीत लिया। तो प्रोडक्ट सर्च करने के लिए जैसा कि हमने बताया, आपके पास इंडिया मार्ट वाला ऑप्शन तो है ही, वहां से आप शुरू कर सकते हो। लेकिन मैं सिर्फ उस चीज की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ स्किल्स की बात कर रहा हूं, है ना। तो स्किल्स के अंदर आता है, जब हम इंडिया मार्ट के अंदर, जब मैंने बिजनेथॉन 8 भी सिखाया था, या फिर 6 वीक चैलेंज के अंदर भी जैसे कवर किया था। बाय द वे, अगर आप 6 वीक चैलेंज के अंदर एनरोल नहीं हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, पूरा फ्री कोर्स है जिसके अंदर आपको बताएंगे कैसे करके एक ऑनलाइन स्टोर बनाना है फ्रॉम स्क्रैच 6 हफ्ते के अंदर,
2 घंटे लगा के हर दिन में। बहुत ही सिंपल कोर्स है, स्टेप बाय स्टेप कोर्स है, आपको डेफिनेटली करना चाहिए अगर आपने नहीं किया तो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। शॉपिफाई का ट्रायल साइन अप करो, आपको एक ईमेल आ जाएगा जिसके थ्रू आप एनरोल कर सकते हो कोर्स के अंदर। लेट्स गो। तो अब इंडिया मार्ट के अंदर मान लो आप किसी एक सप्लायर के पेज पे गए हो, ठीक है। उस सप्लायर के पेज पे आपने देखा बहुत सारे आइटम्स पड़े हुए हैं, प्रोडक्ट्स लिस्टेड है वहां पे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के आइटम्स लिस्टेड हैं। फिर आप कैटेगरी के अंदर जाते हो, कैटेगरी लिख देते हैं यहाँ पे, कैटेगरी के अंदर जाते हो, वहां पर आपको अदर सेलर्स दिखते हैं। अदर सेलर्स के अंदर आप जाते हो तो फिर आपको वहां पर कोई इंटरेस्टिंग, मान लो इस आइटम से आप शुरू हुए थे, आइटम नंबर 1 कहते हैं उसको, आपको अदर सेलर्स के थ्रू उसी आइटम का कोई रिलेटेड डिज़ाइन या कोई अलग टाइप का मिलता है वो, जो कि और भी ज़्यादा अपीलिंग लगता है। वहाँ से आप और अलग जाते हो, वहाँ पर आप मान लो अब कैटेगरी और अदर सेलर पे नहीं जा रहे, आप उस सेलर के ही कैटलॉग को मंगवाते हो। अब कैटलॉग मंगवाने का ऐसा है कि आप सेलर को कांटेक्ट करोगे, उसको मैसेज करोगे, उसको आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, अच्छा मुझे आप कैटलॉग भेजो अपना, वो आपको अपना कैटलॉग भेजेंगे। आपको रियलाइज होगा नहीं ये वाला आइटम नहीं, आपको कोई तीसरा आइटम दिखता है जो लगता है यार ये है असली चीज़, ये उसकी शायद इंडिया मार्ट पे लिस्टेड भी नहीं था, बट ये चीज़ लग रहा है मुझे जो मैं बेच सकता हूँ और जो मेरे को लग रहा है कि विनिंग आइटम हो सकता है ना। तो आप अचानक से आपने शुरू किया था एक सिंपल सर्च बॉक्स से, ठीक है, इंडिया मार्ट के सर्च बॉक्स से आपने शुरू किया था, बट आप कहां से कहां पहुंच गए। तो ये जो होता है ना, हम इसको रैबिट होल कहते हैं कि आप एक करके घुसते रहते हो, चीजें ढूंढते रहते हो। तो ये एक स्किल है, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, कई लोग होते हैं सिंपल, एक मान लो किसी ने टी कॉफी या कुछ सर्च किया इंडिया मार्ट के अंदर, उनको सप्लायर्स दिखे, उन्होंने किसी एक सप्लायर को कांटेक्ट कर दिया, वहीं पर उनकी सर्च खत्म, ठीक है। ये एक बहुत ही बेसिक तरीका होता है, बहुत लोग यहां पर रुक जाते हैं, बट जो एक्चुअल जेम्स होते हैं ना, जो कई लोगों के जो विनिंग आइटम्स होते हैं, वो सिर्फ एक सिंपल सर्च से कई बार नहीं मिलते। आपको थोड़ा अंदर घुसना होता है चीज़ों के अंदर। आपको इंडिया मार्ट के सब पेजेस के अंदर जाना पड़ेगा, जो आपके जो सेलर्स हैं उनके इंडिविजुअल लिस्टिंग्स के अंदर जाओ, उनकी कैटेगरीज के अंदर जाओ, सब कैटेगरीज के अंदर जाओ, बाकी सेलर्स ढूंढो, कैटलॉग्स मंगवाओ, व्हाट्सएप पे आपको आएंगे और आप फिर उसके बाद आपको मिलेंगे आइटम्स, ठीक है। कई सारे तो ऐसे आइटम्स होते हैं जो कैटलॉग पे भी नहीं होंगे, फिर आप उसको बोलोगे, आप एक्चुअली सेलर को मैसेज करो, उसको बोलोगे एनीथिंग एल्स, भाई आपके पास कुछ नया कुछ आया है क्या, ऐसे कुछ बताओ ना, एनीथिंग एल्स जो और कोई नहीं बेच रहा बट आपके पास एकदम नया आइटम है जो आप मंगवा चुके हो, जो आपको पता है कि बिकने वाला है, कुछ आइडिया दो जरा। तो वो मे बी कोई चौथा आइटम दिखता है, वो एक्चुअली आपका विनिंग आइटम हो। तो इसके ना बहुत लेयर्स होते हैं, अगर हम देखें ना ये सारे लेयर्स हैं हम जिसके अंदर जा रहे हैं। तो सर्चिंग और रिसर्च जो होता है ना, प्रोडक्ट सप्लायर्स इन सब चीज़ों का, उसके अंदर घुसने में शर्माओ ना, बिल्कुल जाते रहो जाते रहो जाते रहो और आपको होपफुली अपना विनिंग प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आपको जो मेन जो स्किल्स होते हैं ना, वो होता है हिंट्स लेना शुरू करो, ठीक है। हिंट्स और लीड्स जैसे कहते हैं ना हम, जैसे मान लो डिटेक्टिव वर्क होता है, अब डिटेक्टिव जो होता है उसको केस सॉल्व करना होता है। अब डिटेक्टिव वर्क इज अ लॉट लाइक रिसर्च ओनली, है ना। आप मान लो अपने आप को डिटेक्टिव हो, आपके पास एक केस है, आपका केस है, आपको अपना विनिंग प्रोडक्ट ढूंढना है, ठीक है, और नहीं ढूंढा तो फिर किसी का मर्डर हो जाएगा तो आप डिटेक्टिव हो यहाँ पे, ठीक है। तो जब डिटेक्टिव हो ना, डिटेक्टिव का काम ही होता है कि उसको क्लूज मिलते हैं, उसके पास बेसिक इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसको मे भी पता होगा अच्छा ये बंदा यहाँ से यहाँ गया था, फिर ये इससे मिला था, या ऐसे करके होता है, बट उसको वो क्लूज को ज्वाइन करना है, उसको आगे जाना है, डीप घुसते रहना है केस के अंदर, फिर जाके उसको फाइनली वो आंसर मिलता है कि अच्छा ये था इसका सोल्यूशन। तो आपका भी वही सेम प्रोसेस रहा, ठीक है। इसके अंदर एक तो आपने, जैसे मैंने कहा, हिंट्स और क्लूज को आप ऑब्जर्व करना शुरू करें, तो उससे हम आते हैं बीइंग ऑब्जर्वेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको ना ऑब्जर्वेंट होना है, मतलब चीज़ों को देखो जरा। कई बार क्या होता है हम बहुत जल्दी स्किप कर जाते हैं। मान लो एक वेब पेज हमने खोला, मान लो सप्लायर का पेज ही हमने खोला, हमने उसको ढंग से देखा नहीं, क्या पता थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हमको कोई प्रोडक्ट दिख जाता, कोई कैटेगरी दिख जाता, कोई और सप्लायर का इंफॉर्मेशन दिख जाता, ठीक है। तो ऑब्जर्वेंट होना बहुत जरूरी है इस चीज़ को लेकर। ऑब्जर्वेंट सिर्फ इस चीज में नहीं आता, मान लो आप बाकी स्टोर्स को एनालाइज करने लग जाओ, बाकी जो ई कॉमर्स स्टोर्स कर रहे हैं उनका एनालाइज करने लग जाओ, उनका देखो वो कहाँ, मतलब क्या क्या टाइप के आइटम्स बेच रहे हैं। ऑब्जर्वेंट होने से ना आदि, मैं बता रहा हूँ, ऑब्जर्वेंट होना एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, जो आपको नॉट जस्ट प्रोडक्ट सर्च रिसर्च में काम आएगा, बट ऑल्सो एडवर्टाइजिंग जब आप कर रहे होगे उसके अंदर काम आएगा। मैं उसको लेकर आपको बताऊंगा, ठीक है। और फाइनली जो होता है, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर लिख देता हूँ, नो द क्वेश्चंस टू आस्क, है ना। इसमें जैसे मैंने आपको बताया, जब आप सप्लायर को फाइनली जब कांटेक्ट करोगे, उनसे बातें करोगे, देखो हम शिप करना चाहते हैं, हम अपनी ई कॉमर्स स्टोर खोल रहे हैं, है ना, तो आप उनसे व्हाट्सएप कैटलॉग मंगवाते हो, तो यू शुड नो कि अच्छा क्या मांगना है हमको आपका कैटलॉग पूरा आप डिटेल में दो। कैटलॉग से कुछ पसंद नहीं आपको, यू शुड नो कि भाई
कुछ और है हमारे पास, बताइए ज़रा। या फिर द अनदर क्वेश्चन कैन बी, अच्छा हमारे लिए क्या आप कुछ मंगवा सकते हैं अलग से? आप कुछ आइटम जानते हैं जो आपने कहीं और किसी और सप्लायर का सुना हो या कहीं से देखा हो, जो आपको लग रहा हो कि यार ये आजकल बिक रहा है, वो आप मंगवा सकते हैं क्या? तो नो द क्वेश्चंस टू आस्क। अब ऑब्वियसली ये ट्रायल एंड एरर करके होता है, बट होता बड़ा सिंपल। जैसे कि मैंने आपको बताया, नंबर 1 चीज़ यही होती है, कॉमन सेंस। ये जो हम बातें करें कुछ खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब हम स्किल नंबर 2 पे आते हैं, जो कि होने वाला है डिज़ाइन। डिज़ाइन तो आपको पता ही है, फिर एक वेबसाइट बना रहे हो, लोग आप वेबसाइट पे आएंगे तो वेबसाइट का डिज़ाइन तो बनेगा ना। अब डिज़ाइन की शुरुआत होती है लोगो के साथ, है ना। फिर लोगो मतलब आपका इमेज क्या है, आपका आइकन क्या है, क्या चीज़ आपको रिप्रेजेंट करेगा, ये होता है डिज़ाइन का एक स्किल, ठीक है। अब इसको भी मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीका बताऊँ कैसे आप अपने डिज़ाइंस को बेटर कर सकते हैं, डिज़ाइन स्किल को बेटर कर सकते हैं, ठीक है। फिर और कहाँ काम आते हैं आपका, मान लो आपका कलर स्कीम, आपका वेबसाइट है, आपका कलर स्कीम क्या चूज़ करने वाले हो, यानी आपके जो मेन प्राइमरी कलर क्या होगा, सेकेंडरी कलर क्या होगा। जब मैं कलर स्कीम की बात कर रहा हूं, मेजॉरिटी टाइम क्या होता है ना, आपको बेसिकली 2 कलर चूज करने होते हैं, एक प्राइमरी कलर, एक सेकेंडरी कलर। जैसे मान लो रेड और ब्लैक चूज कर लिया आपने, ब्लैक कलर का टेक्स्ट होगा, जो हाईलाइट्स होंगे वो रेड में होंगी, तो जो आइकन लोगो होगा उसके अंदर भी जो लोगो आइकन जो होगा वो मान लो रेड में होगा, टेक्स्ट जो होगा ब्लैक में होगा, ठीक है। या अगर सिंपल आपका टेक्स्ट ही है लोगो आपका, तो मान लो बेटर थिंग्स ही है, तो बेटर आपका रेड में होगा, थिंग्स आपका ब्लैक में होगा। तो ऐसे करके प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कलर्स आ गए। बट मोस्टली जो मैं रेकमेंड करती हूँ ई कॉमर्स स्टोर ओनर्स के लिए, कोई एक तो ब्लैक या डार्क ग्रे कलर का चूज कर लो, वो एक आपका कलर होगा जिसके थ्रू सारा टेक्स्ट एलिमेंट्स वो सारी चीज़ें आपकी वो कलर की होंगी। और जो आपका जो एक कलर और चूज कर लो, चाहे वो हो ग्रीन, चाहे ब्लू, चाहे रेड, और इतने सारे शेड्स होते हैं, कोई भी एक शेड उस कलर का चूज कर लो, ठीक है। उसका आपको बस अपना जो हेक्स कोड होता है ना, 6 डिजिट कोड होता है उस कलर का, तो वो आप कहीं पर लिख के रख देना, ठीक है, याद कर लेना या लिख के रख देना, वो आपने हर जगह यूज़ करना है। अब वो बेसिकली करने के लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। आप कैनवा पे जाओ, कैनवा पे जाके आप अपना वो ये सेव कर सकते हो, ठीक है, अपना कलर स्कीम एक सेव कर दो, और साथ में आप जो भी लोगो वगैरह बना रहे हो वो सब कैनवा के थ्रू बना सकते हो। अब वापस आते हैं लोगो वाले कॉन्सेप्ट पे ही, तो कैनवा पे ही ना जब आप लोगो सर्च करोगे, जस्ट सर्च करना, कैनवा के अंदर जाओ canva.com, वहाँ पर आप सर्च करना लोगो, ठीक है, आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स दिख जाएंगे। अगेन हम बात आते हैं ऑब्जर्वेंट होने की, जो कि हमने रिसर्च में कवर किया था। जब आप वो सर्च करोगे आपको हज़ारों, हंड्रेड्स या थाउजेंड्स में आपको मिल जाएंगे लोगो डिज़ाइंस। फिर उसके बाद बस आप देखना शुरू करो बाकी लोगों ने क्या क्या डिज़ाइंस बना के रखे हुए हैं, ठीक है। उनके अंदर ऑब्जर्व आप बेसिकली क्या करो, अच्छा अगर कोई आइकन है उसका पोजीशन ऊपर था, लेफ्ट पे था, साइज क्या था इन कंपैरिजन टू द टेक्स्ट कैसे करके लिखा है, एक लाइन यहाँ एक लाइन यहाँ, या पूरा एक लाइन ऐसे करके। अब जब टेक्स्ट लिखा है, मान लो बेटर थिंग्स था, तो ऐसे करके था कि बेटर बड़ा लिखा हुआ था, ठीक है, और थिंग्स छोटा करके नीचे लिखा हुआ था। तो और मान लो कि लाइन अंडरलाइन वगैरह किया है वो सब चीज़ें, या फिर कोई अलग सा बॉर्डर या कुछ किया है वो सब चीज़ें। तो ऐसे करके जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करोगे ना, तो अचानक से आपको रियलाइज होगा जो आपने नाम डिसाइड किया अपने स्टोर का, वो आप बेसिकली उसको आप कैसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने लोगों के अंदर। इन टेम्पलेट्स में से ही आपको कोई ना कोई आइडिया मिल जाए कैसे करके आप एक अच्छा सा लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं होती। मोस्ट ऑफ द केसेस में आइकन की जरूरत भी नहीं होती, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जैसे अगर बेटर थिंग्स है ना, तो हमने बेटर थिंग्स ही लिख दिया, वही अपना लोगो हो गया, ठीक है। टेक्स्ट में हमने बेटर थिंग्स लिख दिया एक लाइन में, वही अपना लोगो हो गया, ठीक है। और वो बस हम फॉन्ट चूज कर लेंगे, कौन सा फॉन्ट हम यूज कर रहे हैं, कलर चूज कर लेंगे टेक्स्ट का, एंड बस आपका लोगो वगैरह बन गया। वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपके डिफरेंट ब्लॉक्स होती हैं, है ना, कि कैसे आपका होम पेज, जैसे होम पेज के अंदर आपका बैनर आता है, आप मान लो अपने रीसेंट प्रोडक्ट्स या टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स यहाँ दिखाते हैं। फिर उसके बाद आप एक यहाँ इमेज डाल सकते हैं, के अंदर कोई एक हेडलाइन सा डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें करना बहुत इजी है। शॉपिफाई के अंदर आप अपने थीम के अंदर जाओगे, आजकल तो शॉपिफाई का OS 2.0 थीम्स आती हैं, ठीक है। उनके अंदर ये सारी चीजें वैसी प्री बिल्ट इनके ना वो बने हुए हैं, आपके ब्लॉक्स बने हुए हैं। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ब्लॉक्स को आप एडिट मॉडिफाई कर सकते हो, और आपको बस क्लिक करना है, ठीक है। आपको बस डिसाइड करना है मेरे को ये ब्लॉक यहाँ चाहिए, ये ब्लॉक यहाँ चाहिए, ये ब्लॉक यहाँ चाहिए। बस यही एस्थेटिक्स कि आपको कैसे अपने वेबसाइट को रिप्रेजेंट करना है। अगेन ये करने का बेस्ट तरीका वही अपने इंडस्ट्री में या फिर अपने मान लो जो भी नीश में आप हो, जो प्रोडक्ट है आपका, उसके अंदर देखो ज़रा बाकियों ने जो वेबसाइट्स बनाए वो कैसे टाइप के डिज़ाइन किए हैं। फिर आप अपना जो भी अलग थोड़ा अपना टच डालना चाहते हो वो डालो अपने आप को यूनिक बनाने के लिए, है ना। तो फिर उसके बाद आप अपने ब्लॉग्स को अरेंज करके ये आपका वेबसाइट का पूरा डिज़ाइन बन जाता है। और फिर हम आते हैं डिज़ाइन के अंदर, जो हमारे
क्रिएट प्रोडक्ट इमेजेस जो होने वाले हैं ना, प्रोडक्ट का जो फोटो है, मान लो आपका कोई वही जो मान लो कोई चॉपर है जो खींचने वाला होता है, ठीक है, तो उसको आप कैसे करके प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हो। कई तो होते हैं आप नॉर्मल अपने जो सप्लायर के थ्रू आपको प्रोडक्ट इमेजेस मिले वो आपने डाल दिया, और जो दूसरा होता है वो है कि आप कैसे करके फोटोग्राफ्स खुद ले सकते हैं विद योर फोन कैमरा, है ना। तो आप प्रोडक्ट को रख के अपने सामने फिर आप उसकी फोटो ले सकते हैं, और जब आपने फोटो लिया उस प्रोडक्ट का, कौन से एंगल से लेंगे, कैसे करके दिखाएंगे। अच्छा यहाँ पर सब, अगर मान लो चॉपर है कोई, तो यहाँ पर आपने सब्जियां रखी हैं साथ में, चॉपर के अंदर सब्जी रखी है दिखाने के लिए कैसे चॉप होता है। मान लो आपने कोई जिफ ही बना दिया इसको लेके, वो आपने अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। ये सब जो क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, ये सारे डिज़ाइन क्रिएटिविटी है ना। और सेम ये ऐसी सब चीज़ें इन्वॉल्व होती है जब आप मान लो कोई वीडियो ऐड चलाते हो अपने फेसबुक के ऊपर या कहीं पर भी जहाँ ऐड कर रहे हो, उसका जो थंबनेल होता है ना, तो जो थंबनेल होता है वो भी तो ऐसे आपको डिज़ाइन करना होता है ना स्टार्टिंग से। तो उसमें भी ऑब्जर्वेंट होकर आप देखो कि बाकी थंबनेल्स कैसे होते हैं, कुछ एक शॉक एंड ऑफ फैक्टर है कि नहीं आपके थंबनेल के अंदर। तो ये सारा डिज़ाइन की बातें आती हैं। और अगर आप मान लो प्रिंट ऑन डिमांड कर रहे हो, है ना, तो वो तो प्योर डिज़ाइन ही हुआ ना। प्रिंट ऑन डिमांड तो डिज़ाइन ही होता है। तो आप क्या जो अपने टी शर्ट्स के ऊपर डिज़ाइन डाल रहे हो, तो डिज़ाइन एक अगेन एक स्किल है जो बहुत सिंपल स्किल है। धीरे धीरे करके आप बेटर होंगे, जैसे जैसे करके आप ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को, बाकी वेबसाइट्स को, बाकी डिज़ाइंस को, तो आपको सीखने को मिलेगा और आप अपने आप प्रैक्टिस कर करके और भी अच्छे हो जाएंगे। थैंकफुली आजकल डिज़ाइन करना उतना मुश्किल नहीं है। कैनवा जैसे ऐप्स हैं जो प्रोसेस को एक तो फ्री बनाते हैं और सिंपल बनाते हैं, जिससे आप पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप करके अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बना सकते हो, अच्छे अच्छे इमेजेस बना सकते हो, वीडियोस भी बना सकते हो। तो तीसरा स्किल क्या है? कॉपीराइटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल, और एक ऐसा स्किल जो अगर आप सीख गए, आप डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस कुछ भी कर सकते हैं, आप सक्सेसफुल होके रहेंगे। कॉपीराइटिंग एक ऐसा स्किल है जो मैं एक्चुअली कॉपीराइटिंग को लेके मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन कॉपीराइटिंग एक ऐसा स्किल है जो फनल्स बनाने के काम आता है, एड्स करने के काम आता है, अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं उसमें काम आता है, अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं उसमें काम आता है, ई कॉमर्स में काम आता है, हर जगह कॉपीराइटिंग स्किल काम आता है। अगर आप डिजिटल वर्ल्ड में कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपने ये स्किल एक्वायर कर लिया, तो एक तो आपकी बहुत वैल्यू भी बढ़ जाती है, चाहे आप जॉब करना चाहते हैं किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में, कुछ भी, या आप अपना खुद का बिजनेस भी करना चाहते हैं, कॉपी राइटिंग से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। कॉपी राइटिंग एक ऐसी चीज़ है, वर्ड्स के थ्रू आप लोगों को कैसे बेच सकते हैं, सिर्फ बेचना नहीं, वर्ड्स के थ्रू आप कैसे लोगों से एक्शन दिलवा सकते हैं। यानी अगर कोई बंदा सिंपल अपने फ़ोन पे बैठा हुआ है या कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, आपके वर्ड्स अगर वो देख ले कहीं पर, या आपका कुछ कोई ग्राफिक है, कोई चीज़ आपने जो बनाया वो आपका देख ले वो, और उसके बेसिस पे वो कोई एक्चुअल एक्शन ले आगे। ई कॉमर्स की दुनिया में वो ऐसे है कि अगर उसने हमारा ऐड देखा, ऐड के ऊपर हम कॉपी लिखते हैं, जो हमारा वीडियो चल रहा होता है, वीडियो ऐड जो चलता है उसके अंदर भी कुछ कुछ फ्रेम्स में वो कॉपी लिखा होता है ना। फिर जब बंदा प्रोडक्ट पेज पे आता है तो प्रोडक्ट का टाइटल भी कॉपी में आता है, क्योंकि प्रोडक्ट के टाइटल को आप कितने क्रिएटिवली लिख सकते हैं। जेनरिक प्रोडक्ट टाइटल्स रखने से बेटर होता है कि आप कुछ यूनिक क्रिएटिव सा प्रोडक्ट टाइटल रखें अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। साथ में आपका डिस्क्रिप्शन क्या होता है पूरा प्रोडक्ट का, वो भी कॉपी राइटिंग के अंदर आता है। कॉपी राइटिंग की दुनिया गाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग दुनिया है, पहली बात तो, ठीक है। और साथ में ऐसा है कि आप जब इस दुनिया के अंदर घुसेंगे, आपको रियलाइज होगा कि कितना कुछ आप मिस आउट कर रहे थे बाय नॉट नोइंग दिस स्किल और बाय नॉट हैविंग दिस स्किल, है ना। ये एक ऐसी स्किल है जो आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है। अब ऐसे है मेरे केस में, मेरे को कॉपीराइटिंग अनिक ने सिखाया था। अनिक मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, बहुत ही पॉपुलर बड़ा मार्केटर है अमेरिका में, लेकिन मैं उसको बहुत सालों से जानता हूँ। तो उसने मेरे को इंपॉर्टेंस दिखाई थी कॉपीराइटिंग की। वो उस समय अपने सेल्स पेजेस बनाता था जिसके अंदर मस्त एकदम अच्छे डिज़ाइन सेल्स पेजेस होते थे, और वो एक एक प्रोडक्ट लॉन्च $multi-million करते थे। और मैं देखता था बस, मतलब ऐसे बंदों को वो कन्विंस करा है जिसको कोई लेना देना नहीं है प्रोडक्ट के साथ। अचानक से बंदा वो इस सेल्स पेज पे आता है, उसका मन कर जाता है उसको $999 खर्चने का, $999 खर्चने का, सिर्फ एक मतलब पेज पढ़ के। मतलब ये स्किल हुआ ना कि आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं कि आप हमें $1000 दे दो सिर्फ कुछ वर्ड्स पढ़ के। आपको फेस टू फेस कॉल भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसीलिए कॉपी राइटिंग बहुत मस्त होता है, क्योंकि आपने कॉपी जो एक बार लिखा ना, जैसे क्या होता है जब आप सेल्स कॉल्स करते हैं, हाँ हर एक की अपनी अपनी जगह सेल्स कॉल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डिफरेंट यूज़ केसेस होते हैं। लेकिन अगर हम देखें, जो जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, जो मेरा कॉमन पैंडा स्टोर है ना, उसके अंदर जो मैंने प्रोडक्ट का जो पेज है ना, प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है, वो मेरे ख्याल अब काफ़ी साल हो गए मैंने उसको बदला ही नहीं है।
वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सेम है, हाँ मैं थीम को बदला है, लेकिन मैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वही का वही रहा है कई सालों तक। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में लिखा था ना, तो मैंने एक बार लिखा, फिर उसको थोड़ा एक और आइटरेशन बनाया, टेस्ट किया, फिर उसके बाद थोड़ा सा और मॉडिफाई किया, फिर टेस्ट किया। तो ऐसे कर करके 7-8 मॉडिफिकेशंस के बाद मेरा वो परफेक्ट, मेरे को जो सबसे अच्छा कन्वर्जन रेट दे रहा था वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मिल गया था, और वो कई सालों तक चलता रहा। ठीक है, सेल्स कॉल जब आप करते हैं, कुछ कुछ भी मैनुअल जब वर्क इन्वॉल्व होता है ना सेलिंग करने में, तो उसमें आपको वन ऑन वन होता है, मोस्टली वन ऑन वन होता है। अगर आप ऑफकोर्स कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं, एज अ इवेंट वो कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली 1 to many होता है, लेकिन वहाँ पर भी आप रिस्ट्रिक्टेड हैं बाय योर, मतलब जब आपने एक बार वो स्पीच दिया, वो एक्स लोगों ने सुना, उसके बाद आपको अगले बार फिर से वो स्पीच देना पड़ेगा वाई नंबर ऑफ लोगों को सुनाने के लिए अगले स्टेज के ऊपर, है ना। कॉपी राइटिंग ऐसा है कि आपने जब एक बार फाइनल अपना कॉपी बना लिया है ना, फिर उसके ऊपर जैसे मेरे केस में मैं उसको मिलियंस ऑफ विजिटर्स भी भेजते रह सकता हूँ, सालों तक उसी पेज के ऊपर विजिटर्स भेज सकता हूँ, और वो मेरे को पैसे दिलाता रहेगा। क्यों? क्योंकि क्या है, वो हमने तो लिखना एक बार ही है, नए नए लोग देखते रहेंगे उस चीज़ को, और उसके बाद वो खरीदते रहेंगे अगर उनको इंटरेस्ट होगा तो कॉपी राइटिंग के और आपको बेनिफिट्स बताऊं तो लाइक कॉपी राइटिंग सिर्फ इन सब चीज़ों में काम नहीं आता। जब आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जब आप मान लो आपका वीडियो ऐड चल रहा है, ठीक है, वीडियो ऐड के अंदर क्या करते हैं लोग, कमेंट करते हैं, कई लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, कई लोग कुछ अजीब से फनी कमेंट करते हैं। अगर आपको कॉपी राइटिंग डिसेंट आती है ना, तो जैसे आप कॉमेंट के जो रिप्लाईज करोगे ना अपने बिजनेस के थ्रू, तो आप बहुत कई बार विटी रिप्लाईज कर सकते हो, कई बार अच्छे एंगेजिंग रिप्लाईज कर सकते हो, जिससे अगर कोई नेगेटिव बंदा, मैंने एक्चुअली मैं नोटिस किया था कई नेगेटिव जो कमेंट्स आ रहे थे ना, मैंने कोई अच्छा से एक रिप्लाई करके भेजा उनको, वो अचानक से उनका नज़रिया ही बदल गया। उन्होंने कहा कि यार ये तो बिज़नेस एक्चुअली सही है ना, कि तुमने ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग सा कुछ बोला, या उनको ऐसे करके उनके पॉइंट को आपने ऐसे करके बताया कि नहीं ये नहीं है, ऐसा करके है, या आपने कुछ विटी किया, कुछ फ़नी किया, कुछ भी, आप कोई जिफ डाल दिया। कई बार तो कॉपीराइट कई बार तो रिप्लाईज जिफ ही होते हैं। बट एनीवेज, ये भी क्रिएटिविटी जो चाहिए होती है ना, कि आप कैसे कर लिख रहे हैं अपने कमेंट्स और लोगों को, कस्टमर्स से कैसे बात कर रहे हैं, वो होता है। साथ में आपके जो आपके कस्टमर्स के जो ईमेल्स वगैरह आएंगे, उनमें आप कैसे रिप्लाईज वगैरह करते हैं, वो भी आपकी कॉपी राइटिंग होती है। स्पेशली अगर कोई मान लो कोई होलसेल डील आपने क्लोज करना है किसी क्लाइंट के साथ, उसके साथ कैसे बात कर रहे हो, वो सब। ईमेल मार्केटिंग, जब आप एक्चुअली ईमेल मार्केटिंग करोगे, अपने कस्टमर्स को ईमेल्स वगैरह भेजोगे उसमें, या फिर अगर आप ईमेल नहीं कर रहे हो, अगर आप एसएमएस या व्हाट्सएप भी कर रहे हो, उसमें भी तो लिखना तो होता है ना, वर्ड्स, है ना। तो ये सारा का सारा कॉपीराइटिंग के अंदर आता है। ठीक है, अब इसको अपने आप को इंप्रूव कैसे करें? देखो, एक तो ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ है ही है, बट अगेन ये एक स्किल है जो आप एक्चुअली सीख सकते हैं, जो आप लर्न कर सकते हैं। तो मैं अभी स्क्रीन के ऊपर कुछ बुक्स आपको दिखा दूंगा, थोड़ा सा टाइम लगा के ये बुक्स आप पढ़ लेना और आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। बाकी जो ई कॉमर्स के कॉपी राइटिंग को लेकर मेरे सेपरेट मैंने वीडियोज़ बनाए हुए हैं, एक्चुअल वीडियोज़ बनाए कि कैसे करके ई कॉमर्स की कॉपी राइटिंग करनी होती है, वो मैं कर दूंगा। अगर डिटेल में आपको कॉपी राइटिंग जानना है ना, मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ अनिक को बुलाऊँ, एक वीडियो करूँगा, उसके बाद इंटरव्यू करूँगा, और हम एक पूरा एक मास्टर क्लास जैसा करेंगे कि कॉपी राइटिंग के ऊपर। अगर आपको आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स के अंदर बताओ कि हम एक मास्टर क्लास करेंगे, अनिक को इंटरव्यू करेंगे और उससे सीखेंगे कॉपी राइटिंग कैसे होती है। ठीक है, अगला जो स्किल है वो होने वाला है वीडियो मेकिंग। सिर्फ वीडियो एडिटिंग नहीं, मैं वीडियो मेकिंग कह रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि वीडियो बनाना ना, ई कॉमर्स, देखो अगर आप चाहे आप प्रोडक्ट पेज के ऊपर ही जिफ्स चला रहे हो, आप वीडियो एड्स भी नहीं रन कर रहे हो मान लो, बट प्रोडक्ट पेज के ऊपर आप जिफ्स बना रहे हो, लेकिन वो जिफ्स बनाने के लिए वीडियो के थ्रू ही वो जिफ्स बनेंगे, प्रोडक्ट को इन यूज़ दिखाना, तो वो भी वीडियो मेकिंग के अंदर ही आता है। फिर अब जैसे आप बेसिक, अगर सबसे बेसिक बात करूँ ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट सेल करोगे, कई तो लाइफस्टाइल आइटम्स होंगी ऑब्वियसली, बट अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, तो सबसे ईजी तरीका होता है वीडियो मेकिंग करने का कि आप यूज़ केसेस दिखाओ। आप ऐसे लोगों को दिखाओ जिसको वो प्रोडक्ट यूज़ करना है, कैसे करके यूज़ कर सकता है, और उसकी प्रॉब्लम जो पहले थी वो अब नहीं रही, वो प्रॉब्लम ही गायब होगी, है ना, उस प्रोडक्ट के साथ। तो अपने वो दिखाना है। तो जब आपके पास कोई प्रोडक्ट आ गया, जैसे वो गार्लिक कटर की जो हम बात कर रहे थे, अगर आपके पास वो प्रोडक्ट आ गया, आपको वीडियो मेकिंग करना यार आजकल सिर्फ फ़ोन चाहिए होता है। आप अपने फ़ोन के साथ रिकॉर्ड करके अपना वीडियो शूट कर लो, प्रोडक्ट के डिफरेंट यूज़ केसेस दिखाओ, कैसे करके वो काम करता है, यूज़ केस 1, यूज़ केस 2, यूज़ केस 3, यूज़ केस 4, ऐसे करके छोटे छोटे क्लिप्स, 5-10 सेकंड के क्लिप्स होंगे जो दिखाएंगे यूज़ केसेस इस प्रोडक्ट के, और अचानक से आपने चारों को कंबाइन कर दिया और आपका एक 40 सेकंड्स का एक वीडियो बन गया, और बस आप उसको एडवर्टाइज करना शुरू कर सकते हैं, है ना। है कितना सिंपल। और इसके ऊपर जो टेक्स्ट वगैरह भी आएगा जब वो यूज़ केस दिखा रहे होंगे, तो ऐसे करके हो सकता है हैविंग अ टफ टाइम पीलिंग गार्लिक,
और हैविंग अ टफ टाइम चॉपिंग जिंजर, ठीक है, तो ऐसे करके ये एक यूज़ केस आ गया। तो ऐसे करके बाकी हो सकता है वर्क्स ऑन ऑल टाइप्स ऑफ, वर्क्स ऑन 15 टाइप्स ऑफ कॉमन वेजिटेबल्स। एक आप कर सकते कैन ऑल्सो बी यूज टू श्रेड एग्स, तो एग को श्रेड करके कचुम्बर सा बन गया, वो आ गया, आप खा रहे हो सैलड के अंदर या जैसे भी। तो डिफरेंट डिफरेंट आपने यूज केसेस दिखा दिए और अचानक से एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो बन गया। अब वो शूट करने के लिए आप कौन से एंगल से शूट करेंगे, यानी ऊपर से दिखाएंगे वीडियो को, प्रोडक्ट को साइड से दिखाएंगे, प्रोडक्ट को लाइटिंग वगैरह कैसे करेंगे, ठीक है, लाइट ऊपर से आ रही होगी, थोड़े कहाँ किचन के ऊपर आप प्रोडक्ट को रखेंगे, अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर दिखाएंगे, तो वो सब चीज़ें हैं। आइडियली जब आपको किचन आइटम दिखा रहे हो तो ऑब्वियसली किचन के अंदर यूज केस दिखाएंगे, है ना। अगर एग श्रेडिंग दिखा रहे हो तो वो मे भी आप डाइनिंग टेबल पे दिखा सकते हो कि अच्छा बॉइल्ड एग डाइनिंग टेबल से उठाया, उसको डाइनिंग टेबल पे यहाँ रख दिया एग को और चक चक करके उसको श्रेड कर दिया और बन गया आपका, है ना। तो वो एक एंगल हो गया। तो ये भी जो ये बेसिकली ओवरऑल क्या बन के आता है, आपके कॉन्सेप्ट बन के आता है वीडियो का। आप पहले सोच लो कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आप क्या क्या यूज केस दिखाने वाले हो या क्या क्या प्रॉब्लम्स दिखाने वाले हो जो सॉल्व करता है आइटम। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, लाइफस्टाइल है, तो आप दिखाने वाले हो इस प्रोडक्ट को इन यूज की कैसे करके काम कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट लाइफस्टाइल सिचुएशंस में, और बस अचानक से वो उन क्लिप्स को आपने कंबाइन करके अपना वीडियो बन गया, ठीक है। तो आपने बनाया कॉन्सेप्ट, आपने शूट किए क्लिप्स और सब कंबाइन कर लिया। अब कंबाइन करने के लिए क्या होता है, आपको यूज करना पड़ेगा वीडियो एडिटिंग ऐप। तो वीडियो एडिटिंग, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वीडियो एडिटिंग अलग से कोई स्किल एज सच नहीं है। वीडियो एडिटिंग इज अ सब स्किल ऑफ वीडियो मेकिंग ओनली, ठीक है ना। ऑब्वियसली आपने कॉन्सेप्ट बना लिया, क्लिप्स शूट कर लिया, तो ऑब्वियसली उसको एडिट करके वीडियो तो बनाओगे ना। तो उस केस में हमने क्या करना है, फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। आजकल यार कितने मस्त मस्त एप्लीकेशंस आ गए जो फ़ोन के थ्रू आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। डिफरेंट ऐप्स आप ट्राई कर लेना, 5-6 डिफरेंट ऐप्स जो आपको ज़्यादा पसंद आए, ठीक है, सर्च कर लेना वीडियो एडिटिंग ऐप। फिर उसके बाद कंप्यूटर पे आप तो कर ही सकते हो, ठीक है, कंप्यूटर पे भी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस आती हैं जिसके थ्रू आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। क्लिप्स को इंपोर्ट किया अपने कंप्यूटर के अंदर और एडिट कर दिया। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, सिर्फ फ़ोन है, वो भी चलेगा बॉस। आजकल फ़ोन पर बहुत कुछ हो जाता है यार, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। मैं तो कई यूट्यूब चैनल्स देखता हूँ जो सिर्फ फ़ोन के थ्रू अपने वीडियोज़ बनाते भी वहाँ से हैं, शूट भी करते हैं और फिर उसके बाद एडिट भी वहीं पर करते हैं और अपलोड भी फ़ोन से कर देते हैं यूट्यूब के ऊपर। उनका पूरा बिजनेस ही फ़ोन से चल रहा है ना। तो ऐसा भी है। तो आपको तो पूरा यूट्यूब चैनल ही बनाना भैया, आपको तो कुछ सिलेक्ट वीडियोस बनाने, वो तो आप कर ही सकते हैं ना। 5वें स्किल की बात करें, पता है आपको कहाँ जा रहे हैं। वीडियो बन गया तो क्या करेंगे, एड्स चलाएंगे ना, रनिंग एड्स। रनिंग एड्स में अब मैं एड्स को लेके तो इतने वीडियोस बना चुका हूँ कैसे करके आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, गूगल, फेसबुक, टिकटॉक, पिंटरेस्ट, बहुत कुछ है करने के लिए, ठीक है। लेकिन ओवरऑल बेसिक वही होता है कि आप अपनी जो कैंपेन्स होती हैं, ठीक है ना, कैंपेन्स का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, कैंपेन्स के अंदर आप एड सेट्स कैसे करके रखते हैं, फिर उसके अंदर जो एड्स होंगी वो कैसे करके रखेंगे, ठीक है। फिर कैंपेन को इंटरेस्ट जो टारगेटिंग होती है, आप कैसे करके टारगेट करेंगे, किन को दिखाएंगे अपने ऐड को, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और उनको उसको टेस्ट करना कि कौन से टारगेट मार्केट आपका अच्छा काम कर रहा है। फिर अगर आपके पास ऑडियंसेस बनी हुई हैं, ऑडियंसेस यानी आपने लुक लाइक्स वगैरह बनाए हुए हैं जिनको आप एडवर्टाइज करना चाहते हैं, आपके कस्टमर्स की लिस्ट है आपके पास, वो आपको ऑडियंस बन जाते हैं, उनको आगे आप रीटारगेट कर सकते हैं। तो ये सारा आता है आपके एड्स के अंदर। इसके अंदर आपके और भी चीज़ें आती हैं, बजट कंट्रोल कैसे करना है, स्पेशली जब आप शुरुआत करते हैं, जब आप टाइट होते हैं बजट के, जब आप टेस्ट कर रहे होते हैं आइटम्स को, तो उसमें आप कैसे करके अपने बजट को स्पेंड करेंगे। क्या आप मान लो 300 रुपये पर डे के बजट से शुरुआत करेंगे या 500 से, ठीक है, हमने 500 से मान लो शुरुआत कर दिया। फिर उसके बाद हम कितना आगे बढ़ाएंगे, उसको 700-800 कब करेंगे, उसको अगर वो काम ना करे फिर उसको 0 कब करेंगे जिससे हम अगले प्रोडक्ट में मूव कर पाएँ, ये वाला चीज़ होना। तो ऐसे करके आप ट्रैक करते रहना होता है। नंबर्स जो होते हैं मेन, जो देखो इवेंचुअली ऑल ऑफ रनिंग एड्स इज ऑल अबाउट लुकिंग एट नंबर्स। आप अपने फेसबुक या जो भी आपका प्लेटफॉर्म, एड प्लेटफॉर्म, उसमें नंबर्स आप देख रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स ऑफ नंबर्स आपके डिफरेंट डिफरेंट आते हैं ना। कॉस्ट पर क्लिक कितना है, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस कितना है, ऐड टू कार्ट, कॉस्ट पर ऐड टू कार्ट कितना है, ठीक है, कॉस्ट पर परचेज कितना है। तो बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं। उन नंबर्स को एनालाइज करके आपने डिसाइड करना है एंड मेकिंग डिसीजंस कि अच्छा हम इसका बजट ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, कैंपेन बंद करेंगे, कैंपेन को पॉज करेंगे, या फिर हम डिफरेंट इंटरेस्ट ट्राई करेंगे और कैंपेन को, इस प्रोडक्ट को चलते रहने देंगे। ये सारे डिसीजंस लेना बेस्ड ऑन नंबर्स। और जब ये सारी चीज़ें आप करने शुरू कर देते हैं तो फाइनली क्या होता है, जब आप फाइनली कर, देखो अगर आपने कभी भी एड्स रन नहीं किए तो ये स्क्रीन जो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ ये सब आपको उबड़ खाबड़ लगने वाला है ना। तो अगर आप एड्स सीखना चाहते हैं तो आप सर्च कर लीजिए यार, फ्लाइंग स्टार्ट ऑनलाइन फेसबुक एड्स, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, मैंने ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, वो आप देख लेना। लेकिन अगर आप बात करें इवेंचुअली क्या होता है, जब आप करना शुरू करते हैं डे 1, ठीक है, डे 2, ऐसे कर करके आप मल्टीपल दिन जब ऐड चलाएंगे, आपको खुद ही रियलाइज़ होगा यार कि इनिशियली आपको सब लग रहा हो कि ये क्या कॉम्प्लिकेटेड सा प्लेटफॉर्म है। गारंटी करता हूँ 30 मतलब जब तक 1 महीना खत्म होगा ना, 30 डेज जब तक हो चुके होंगे ऑफ यू रनिंग एड्स, आपको
बस पता होगा सब चीज़ें कहाँ हैं, यहाँ कॉलम्स हैं, यहाँ ये डेटा है, यहाँ पर ये मेरे को एनालाइज करना है, ऐसे करके ये करना होता है, ये सब आपको पता होगा, क्लिक क्लिक करके आप सब कुछ कर रहे होगे, ठीक है। जैसे करके आप फ़ोन अपना यूज़ करते हैं ना, अब मान लो किसी ने जिसने आज तक कभी स्मार्टफोन नहीं देखा, उसको आप स्मार्टफोन पकड़ा दो, उसको तो लगेगा ये क्या क्या है ये, ठीक है। बट बंदा शुरू करेगा यूज़ करना, उसको देखे अच्छा ये टैप करके ये खुलता है, अच्छा ये सेटिंग्स होती हैं, सेटिंग्स के अंदर ये चेंज करने से ये हो जाता है, तो ये सब जब करना बंदा शुरू करेगा, अचानक से आपको रियलाइज होगा अच्छा ये तो एक्चुअल हेल्पफुल चीज़ है, मतलब मस्त चीज़ है जो मेरे काम आ रही है ना, ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये एक एक्चुअल बेनिफिट है मेरे लाइफ के अंदर। तो ऐसे करके ये क्या करता है, वंस यू हैव दैट कंफर्ट लेवल ना, तो तब जाके बन के आती है स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आना चाहता था, हम हमेशा बात करते हैं कि फेसबुक ऐड स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आप शुरुआत सिंपल जो कॉमन स्ट्रैटेजीज होती हैं, जो मैंने अपने वीडियोस में भी बताई है, बाकी लोगों के वीडियोस में भी आप देख सकते हैं, मोस्टली सब सिमिलर सी स्ट्रैटेजीज होती हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होता। आपको अपनी स्ट्रैटेजी इवेंचुअली खुद ही बनानी पड़ेगी। वही देखा, हर सक्सेसफुल स्टूडेंट का वही होता है, वो सब ट्राई करके जब अपने मल्टीपल डेज तक वो एड्स चलाते हैं, उनको पता लग जाता है उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है। वो जब आप करेंगे वो आप खुद ही बना लेंगे, इसकी आप टेंशन ना लो, वो स्ट्रैटेजी आप खुद ही बना देंगे। दैट इज द नेचुरल प्रोग्रेशन। छठा और फाइनल चीज आते हैं मैनेजमेंट। मेरे भाई, मैनेजमेंट मतलब ऑपरेशंस हैंडल करना, स्टोर का चलाना, डे टू डे करना, ये सब चीज़ें होती हैं। अब इसके अंदर मैनेजमेंट में क्या होता है, आप सप्लायर से बात कर रहे हैं, सप्लायर्स को हैंडल करना, सप्लायर का मान लो स्टॉक खत्म हो गया, या उसका कोई डिले हो रहा है शिपिंग में, या उसको कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ भी हो गया, उसको हैंडल करना आना चाहिए आपको, उसको फॉलो अप करना आना चाहिए कि अच्छा पता करते रहे कि हमारा आइटम आ रहा है, कब आ रहा है, कैसे करके आ रहा है, उनसे और प्रोडक्ट्स मंगवाना, नई नई आइटम्स मंगवाना, वो सब चीज़ें मैनेजमेंट के अंदर आती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सप्लायर के बाद मान लो आपका COD होता है, कैश ऑन डिलीवरी होता है, उसमें RTO होता है, कस्टमर के रिटर्न्स होते हैं, उनको मैनेज करना कैसे करके करना है, कस्टमर को कॉलिंग करना, उसका प्रोसेसेस बनाना, RTO मैनेजमेंट करना, ये सब चीज़ें मैनेजमेंट के अंदर आती हैं, ठीक है। अब मैनेजमेंट करने के लिए आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, आपको MBA डिग्री की ज़रूरत नहीं है। अगेन ये सारी चीज़ें कहाँ पर आती हैं, कॉमन सेंस, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। एक बार आप करना शुरू करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि ये तो बस इधर डेली की बातें यार, आराम से सब हैंडल हो जाता है। COD वेरिफिकेशन सिंपल कॉल करना होता है एड्रेस पता करने के लिए। RTO के अंदर आप कन्विंस करेंगे बंदा ले डिस्काउंट ऑफर करेंगे, या फिर आप ट्राई करेंगे बंदा ले ना ले तो फिर रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न जब होगा तो उसको हैंडल करना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हैंडल करनी है, आप जो आपका शिप रॉकेट है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उस एक प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने हैंडल करना है, तो वो है। फिर उसके बाद कस्टमर सपोर्ट आता है। कस्टमर सपोर्ट के अंदर मोस्टली तो आजकल देखो इंडिया के अंदर ईमेल्स कम यूज़ होते हैं, बट फिर भी ईमेल्स के थ्रू आप कस्टमर सपोर्ट ऑफर कर सकते हैं, आप फ़ोन के थ्रू ऑफर कर सकते हैं। अगर आप मान लो खुद से कॉल्स या SMS नहीं करना चाहते, है ना, आप खुद से ईमेल्स कॉल्स हैंडल नहीं करना चाहते, कस्टमर सपोर्ट हैंडल नहीं करना चाहते, ये बहुत ही ईजिली ट्रेनेबल चीज़ है। तो आप मान लो पहले जब आपके पास 10-20 ऑर्डर दिन में आ रहे हैं तो आप खुद हैंडल कर रहे हो, फिर उसके बाद जब आपके पास 30-40-50 ऑर्डर आने लग गए, आपका ऑर्डर वॉल्यूम बढ़ गया, तो फिर आप दूसरों को मतलब हायर कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो, और वो आपका कस्टमर सपोर्ट कर सकते हैं। फिर आपका मैनेजमेंट रहेगा, जो आपके एम्प्लॉयज़ आएंगे, मान लो आपका बिजनेस बड़ा होने लग जाता है तो उनको कैसे हैंडल करते हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, उनके जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको खुश रखना, उनको ट्रेन करना, उनसे काम करवाना, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं, उसकी मैनेजमेंट हो जाती है। अगेन ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती हैं, जब वो टाइम आएगा, जब आप करना शुरू करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा ये सब मैनेजेबल होता है। मैं भी जब शुरू हुआ था, मैंने अपनी कंपनी बनाई थी जब मैं मेरे ख्याल 21 या 22 साल का था। तो 21-22 साल की उम्र में जब मैंने हमारा कोई बिज़नेस बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पापा कहीं कोई बिज़नेस से नहीं आते हैं, वो डॉक्टर हैं, तो उनको हमें कुछ नहीं पता बिज़नेस वगैरह कैसे करना है, ठीक है। करना शुरू किया, लोग हायर करना शुरू किए, उनसे काम करना शुरू किया, तो सब जस्ट स्टार्ट्स मेकिंग सेंस, होने लग जाता सब कुछ। अब अभी से अगर टेंशन लग जाओगे कैसे करके होगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी से ना सोचो, लेट टाइम टेक इट्स कोर्स, है ना, टाइम आपको खुद सिखाता रहेगा सारी चीज़ें।
फिर डिलीवरी पार्टनर्स को हैंडल करना कि डिलीवरी वाले ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, पिकअप ड्रॉप वगैरह उसकी मैनेजमेंट, ठीक है। अगर कोई पिकअप पार्टनर आपका नहीं है उसको कॉल वगैरह करना, फॉलोअप्स करना कि भाई आज का पिकअप ड्रॉप कब होगा। और फिर फाइनली आपके नंबर्स गाइस, बिजनेस के नंबर्स। अभी हमने फेसबुक ऐड के नंबर्स की बात की थी, फाइनली बात करते हैं बिजनेस के नंबर्स की। आपको पता होना चाहिए A to Z आपके लीकेज कहाँ से हो रही है बिजनेस के अंदर, कहाँ से रेवेन्यू जा रहा है, कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, कहाँ कहाँ आपके खर्चे हो रहे हैं, उनको हम कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, कहाँ से आपके प्रॉफिट इंक्रीज होगा जिससे आपका बिजनेस ऊपर 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 की तरफ जाए। तो इसके लिए आप, जैसे मैंने बिजनेथॉन 8 के अंदर एक पूरा एक एक्सेल शीट भी बना के दिया था जो आपको सारे नंबर्स कैलकुलेट करके देता है, और ये वाला मैंने उसके अंदर भी दिया है। 6 वीक चैलेंज जो है मेरा कोर्स है, फ्री कोर्स है ऑफ कोर्स, आप जानते ही हैं। लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, साइन अप कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया। शॉपिफाई ट्रायल के लिए साइन अप करिए, वेलकम ईमेल के अंदर आपको आ जाएगा लिंक टू एनरोल इन द कोर्स, बिल्कुल फ्री है। और हम डिस्कॉर्ड के अंदर आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, फिर वहाँ पर आपको हेल्प भी मिल जाएगा अगर आपको कोई क्वेश्चंस होंगे। हम चाहते हैं आपका सक्सेसफुल होना, मेरा मेन पर्पस वही है। ये सब आपको सिखाता हूँ, इतने सालों से सिखाता आया हूँ फ्री में, बिकॉज मैं चाहता हूँ आप सक्सेसफुल होए, है ना। तो हम आपको कोशिश करेंगे जितना नॉलेज और जितना हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, और बाकी आप अपना मेहनत करना शुरू कर दीजिए। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, 6 वीक चैलेंज ज्वाइन कर लीजिए। तो नंबर्स के साथ आप जो कैलकुलेशंस बनाएंगे उसके बेसिस पे आपको फाइनली पता लगेगा आपका प्रॉफिट नंबर्स क्या है, आप कहाँ से चीज़ें ऑप्टिमाइज कर सकते हैं जिससे आपके प्रॉफिट इंक्रीज हो, और कहाँ से आप रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं, कहाँ से आप एक्सपेंसेस मिनिमाइज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाती हैं। तो ये ओवरऑल आते हैं मैनेजमेंट की चीज़ें। सो गाइज, हमने इस वीडियो के अंदर 6 सिंपल स्किल्स लर्न किए। मेनी ऑफ देम आर कॉमन सेंस बेस्ड, है ना, एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर प्रैक्टिस बेस्ड। यानी आप जितना टाइम लगाएंगे, जितना आप करेंगे उस चीज़ को, जितना प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ को, उतना आप बेटर होते रहेंगे उस चीज़ में, ठीक है। तो ऐसा है, एक वीडियो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आप देख लेना। 20 आवर रूल करके वीडियो होता है, आप यूट्यूब में सर्च कर लेना, एक टेड टॉक है 20 आवर रूल, ठीक है। उसके अंदर एक बंदे ने बताया कि कैसे आप कोई भी स्किल 20 आवर्स में सीख सकते हैं। आप ऑब्वियसली उस स्किल में एक्सपर्ट नहीं बन जाएंगे, बट यू विल बिकम गुड इनफ कि आप उस स्किल को करते रह सकते हैं, बेटर देन मेजॉरिटी ऑफ द जनता। और वो एक स्किल सिर्फ 20 घंटे लगते हैं। कुछ भी आप सीखना चाहते हैं लाइफ में 20 घंटे, इनमें से कई सारी चीज़ें तो 20 घंटे से कम में ही हो जाएगा। और सोचो, इन दी एंड जब इन सारी स्किल्स को कंबाइन किया जाता है और जब ये सारी स्किल्स इन प्रैक्टिस की जाती हैं, तो आपका बिजनेस के ऊपर कितना बड़ा इंपैक्ट लेके आएगा वो। अगर आपने शुरू नहीं किया, आपको वो शुरुआत करने में हेल्प करेगा, उसको ग्रो करने में हेल्प करेगा। अगर आपने शुरू किया हुआ है, इन स्किल्स को इंप्रूव करते करते आप रियलाइज करोगे आपका बिजनेस भी बड़ा होता रहेगा, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट्स बेटर ढूंढोगे, आप एड्स अपने बेटर करोगे, आप बेटर कॉपी लिखोगे, सबके साथ साथ आपका बेटर होता रहेगा और आपका बिजनेस बड़ा होगा, और फिर मैं उतना खुश होता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। तो शुरू हो जाओ फिर अपस्किल करना अपने आप को।